नमस्कार दोस्तों, KDH राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम के जन्मोत्सव इस रामनवमी के उपलक्ष्य पर अनेक कार्यक्रम जगह जगह आयोजित हो रहे हैं। यहाँ सुजानगढ़ में एक विशाल रैली आयोजित हो रही है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर समस्त हिंदू समाज के द्वारा यहाँ पर विशाल रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, भगवा साफा पहने यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं भगवा झंडा हाथ में लिए हुए रैली का नेतृत्व करने के लिए आगे तैयार है। रैली की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। पूरा दृश्य आप पीछे तक देखेंगे तो विशाल जनसमूह यहाँ पर एकत्रित हो रहा है और अब से कुछ ही देर में रैली यहाँ पर शुरू होने वाली है। बैंड बाजे बजने शुरू हो चुके हैं, तैयारियां यहाँ पर चल रही है। रैली का उत्साह भरा माहौल है। भगवा ध्वज आसमान में लहरा रहा है। रैली की तैयारियां चल रही है। भगवा साफा सिर पर धारण किए बड़े उत्साह के साथ सभी एकत्रित हो रहे हैं। तैयारियां रैली की, विभिन्न तरह की झांकियां भी रैली में सजाई गई है। भगवान श्री कृष्ण की झांकी भगवा साफों में बड़े जोश उत्साह के साथ में भगवा ध्वज के तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज भी साथ में ले रखा है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महावीर जती जी महाराज भगवा ध्वज हाथ में लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रसाद भी साथ में वितरण किया जाएगा। प्रसाद की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सुजानगढ़ नव वर्ष के इस पावन पर्व पर श्री राम के जन्मोत्सव पर आप सबको ढेर सारी हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता है। जय श्री राम। रैली में हमारे महापुरुषों की झांकियां भी यहाँ पर देखिए साथ में सजी हुई है। छोटे छोटे बच्चे सुंदर ड्रेसअप के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इस रैली में पहुँचे हैं। रैली के स्वागत और अभिनंदन के लिए जगह जगह व्यवस्था की गई है। शरबत पिलाया जा रहा है। पूरी तरह से चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था भी रैली के साथ चल रही है। रामनवमी के उपलक्ष्य में यहाँ सुजानगढ़ में नववर्ष की रैली, विशाल रैली का आयोजन किया गया है। बहुत ही सुंदर और विशाल रैली है जिसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, लड़कियां, लड़के, सभी युवा सभी उपस्थित हैं। भगवा साफा पहने हुए और ज़्यादातर जो लोगों ने है वो सफ़ेद ड्रेस पहनी है और साथ ही साथ सजे सजे ऊँट घोड़ों पर सवार हैं राजस्थानी वेशभूषा में। और साथ ही साथ हमारे जो महापुरुष हैं, महापुरुषों की वेशभूषाएं भी धारण किए हुए अनेक झांकियां यहाँ पर साथ में हैं। भगवान जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और विशाल रैली आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रैली में और भी खूबसूरत रंग बढ़ते जा रहे हैं।
जगह जगह स्वागत और अभिनंदन के लिए जगह जगह तैयारियां। जय श्री राम। किसी का पीला किसी का झंडा लाल है, इस जगह को रोक सके वो कौन सा लाल है।
जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम माता की जय वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वीर बजरंगी वीर बजरंगी महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा रामचंद्र
सभी देशवासियों को रामनवमी के उपलक्ष्य में आज सुजानगढ़ नगर में जो भव्य शोभा यात्रा निकल जा रही है, हम सभी सुजानगढ़ के नगरवासियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और देश में अमन चैन शांति की सौगात बनी रहे, ऐसा ही माहौल देश में बने रहे। भगवान श्री राम की आप 9 नौरते रखकर आज रामनवमी मनाई जा रही है। सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। सुजानगढ़ और प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आज के दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम ये त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है और आज हम खुले पे हम सभी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं।
जगह जगह स्वागत द्वार सजाए गए हैं। शोभा यात्रा के लिए भार्गव समाज मित्र मंडल के द्वारा स्वागत द्वार सजाया हुआ है और जल सेवा भी यहाँ पर की जा रही है आने वाले सभी राम भक्तों को। जय श्री राम। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के उपलक्ष्य में विराट शोभा यात्रा यहाँ सुजानगढ़ में निकाली गई। हजारों की संख्या में युवा और लड़कियां लड़के सभी यहाँ पर उपस्थित थे। भगवा साफा सफ़ेद ड्रेस में विशेष रूप से लोगों ने ड्रेस पहनी और ये देखिए किस तरह जोश और उत्साह के साथ जगह जगह स्वागत किए गए। अनेक समाज के द्वारा जगह जगह स्वागत द्वार सजाए गए, स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई, तरह तरह के जूस पानी वगैरह पिलाया गया। बहुत सारा स्वागत अभिनंदन हुआ और यह रैली जो शोभा यात्रा है वो अपने गंतव्य जो संजनी बालाजी का मंदिर की तरफ बढ़ रही है। जय श्री राम, श्री राम। बहुत ही जोश के साथ नाचते हुए उल्लास के साथ ये विराट शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। जगह जगह शानदार स्वागत और अभिनंदन किए गए और अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। देखिए किस तरह से नाचते हुए भगवा साफा महिलाएं पहने हुए किस तरह से जोश और आनंद के साथ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। विराट शोभा यात्रा निकाली गई, किस तरह का माहौल रहा। अरविंद जी सोनी मेरे साथ में है। जो विराट रैली विराट शोभा यात्रा निकली है, महिलाओं की भागीदारी भी बहुत बढ़ चढ़ कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस रैली के आयोजन पर? ये रैली सुजानगढ़ के हर हिंदू की है, हर हिंदू इसका आयोजक है। हिंदू की माँ बहन बेटी भाई युवा और सुजानगढ़ का हर नागरिक इसका आयोजक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये मेरा सुजानगढ़ है। जो सुजान है केवल सुजान, यहाँ कोई राजनीति नहीं होती, सिर्फ राम और राम, सिर्फ राम और राम। जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया जगह जगह हर समाज के लोगों ने, उस पर क्या कहेंगे? वो हमारे भाई हैं और भाई ने भाइयों का स्वागत किया है और हम उनका करेंगे, उन्होंने हमारा किया है। हम इंतजार करेंगे, पलक पावड़े बिछा कर इंतजार करेंगे। भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर विराट शोभा यात्रा यहाँ सुजानगढ़ में निकाली गई। खास बात जो जिस तरह से जोश और उत्साह था वो देखते ही बन रहा था युवाओं का, और खासकर जो युवा लड़कियां हैं महिलाएं हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। थोड़ा नाम परिचय बताएं अपना। अम्बे रेखा पारिक। आप इस तरह की रैली में आपने राम भगवान की इस रैली में पहली बार भाग लिया? हाँ। कितना अच्छा लगा इस रैली में? इस रैली में बहुत मजा आया हम सबको। बहुत मजा आया। क्या कहना चाहिए, क्या नाम है आपका? दिव्यांश अग्रवाल। दिव्यांश जी, ये किस तरह का अनुभव रहा आपका, कैसा लगा भगवान राम के जन्मोत्सव पर? बहुत अच्छा लगा आज पहली बार। आपने ये गेटअप ड्रेसअप है जो बनाया है, इसके लिए स्पेशली आप ड्रेस लेके आए होंगे? ये नहीं, ये हमारी स्कूल की ड्रेस है और ये हम बुधवार गुरुवार को हर बार पहनते हैं और आज रैली में भी पहननी है। बिल्कुल। क्या कहना चाहिए, क्या नाम है आपका? हमें आज बहुत अच्छा लगा इस रैली में जाके, बस यही। और क्या नाम है, नाम बताएं? मनप्रिया प्रजापति, अंतिमा सोनी, पलक सोनी। बिल्कुल, ये कुछ लड़कियां हैं जो भगवा साफा पहनकर इस बार जो है महिलाओं की भागीदारी, लड़कियों की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर रही। सुजानगढ़ में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर एक विराट रैली यहाँ पर निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। आम और खास हर व्यक्ति ने, हर समाज ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया।
हितेश ज्वेलर्स से पवन जी सोनी मेरे साथ में है, थोड़ी बातचीत मैं उनसे करूंगा कि किस तरह का माहौल उन्होंने देखा। आपने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, किस तरह का माहौल था जब हर समाज हर्षोल्लास के साथ था? भगवान राम का जन्मोत्सव है और सभी आनंदित होकर एकदम मौज में भगवान का त्यौहार मना रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा पब्लिक अभी इकट्ठी हुई है और सब में बहुत उत्साह है और सब शांति से प्रेम से उत्साह मना रहे हैं। रामनवमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय जी, इस मौके पर भगवान राम का जन्मोत्सव है और आप बढ़ चढ़कर हर प्रोग्राम में भाग भी लेते हैं। देखो, कहने को कुछ बचा ही नहीं है। आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब भगवा रैली में भगवा रंग मैं कह सकता हूँ सुजानगढ़ पे छा गया। सुजानगढ़ पूर्णतया भगवा में। राजेंद्र जी नायक भी इस रैली में बढ़ चढ़कर आपने भाग लिया है। मैं सभी देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं सुजानगढ़ में भव्य विशाल राम की भगवा रैली में शामिल होने का मौका मिला है। इसमें सभी वर्ग का, सभी क्षेत्र का बढ़ चढ़ कर के हिस्सा हुआ है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। भगवान श्री राम देश की एकता, अखंडता के प्रतीक हैं। ये भावना है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब इसको मिलकर के विशाल रूप से, भव्य रूप से ऐसे ही बनाएं। और एक आप सबसे निवेदन है, भगवान राम की जो पाठ है, जो शिक्षाएं हैं, उसको हमने जीवन में ग्रहण कर लिया तो मेरा देश, भारत देश महान। जय श्री राम, जय श्री राम। इस रैली में जोश और उत्साह है और उमंग भरपूर है और जो महिला शक्ति है उनका उत्साह भी देखते ही बन रहा है, जो इस पूरे शोभा यात्रा को और भी चार चांद लगा रहे थे। उस महिला शक्ति दुर्गा स्वरूपा इस रैली में थे, उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा नाम परिचय बताएं। मेरा नाम रजिंता शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से महिला शक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, मैंने देखा है और जोश देखते ही बन रहा था। हम ये चाहते हैं अगली बार भी हमें जरूर इनवाइट किया जाए। हमें बहुत अच्छा लगा आज इस रैली में भाग लेके। पहला अनुभव है ये? हाँ, ये पहला अनुभव है क्योंकि पहली बार ही महिला शक्ति को इसमें सम्मिलित किया गया, इसलिए। बिल्कुल, पहली बार महिला शक्ति को सम्मिलित किया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? माया मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे, जब महिला शक्ति इसमें जब अग्रणी, बल्कि मैं कह रहा हूँ लड़कियाँ आगे आगे चल रही थी? देखिए, महिला शक्ति सर्वस्व सब जगह इनका है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लगा है और सबसे पहली बार हम लोग आए हैं, अच्छा लगा है और आगे भी आते रहेंगे। बुलाने की जरूरत नहीं है, हिंदू है तो हमारा धर्म बनता है यहाँ आने का। आपका नाम बताइए। पूजा शर्मा। क्या कहना चाहेंगे, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, जोश उत्साह मैंने सबका देखा है। भगवान श्री राम के इस जन्मोत्सव पर हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? सबसे पहले तो एकता की, हिंदू सब भाई बहन है, ये नहीं मुसलमान हिंदू का नहीं, इसमें सब शामिल हो सबसे पहले तो, क्योंकि अपन भारतीय है, हिंदू के हैं। मोदी जी भी ये कहते हैं, हम भी ये कहते हैं, मुसलमान भाई आओ, हिंदू भाई आओ, मिलके बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ये भारतीयता की बात है, सभी भारतीय एक हैं और यही संदेश यहाँ दिया जा रहा है। और ये विराट शोभा यात्रा, भगवान श्री राम की शोभा यात्रा संजीवनी बालाजी मंदिर पहुंच चुकी है। नया बस स्टैंड से लेकर संजीवनी बालाजी मंदिर तक यह विशाल विराट शोभा यात्रा निकाली गई। पत्थर कर दे पानी पानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर कर दे पानी पानी, जय भवानी, जय भवानी। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। भाई प्रगति की बाला दीन दयाला ओ सया हितकारी हरे सिद्ध महतारी बोले मनहारी। यह है दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज, संजीवनी बालाजी महाराज की मूर्ति, जहाँ तक यह भव्य शोभा यात्रा भगवान श्री राम को समर्पित जन्मोत्सव पर निकाली गई। यहाँ पर अब सभी दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर रामनवमी पर विराट शोभा यात्रा निकाली गई, जोश उत्साह देखने लायक था।
विशाल शोभा यात्रा थी, वहीं पुलिस की जो व्यवस्था थी वो भी बहुत चाक चौबंद थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस थी और पूरी निगरानी के साथ काम हो रहा था। राम प्रताप जी बिश्नोई डीएसपी साहब मेरे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से पुलिस ने तैयारियां की थी इस रैली को लेकर के। तैयारियां पूरी थी। हमने पहले जब मीटिंग ली थी सीएलजी शांति समिति, तो मैंने आग्रह किया था कि श्री राम भगवान के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, इसलिए मर्यादा को जो बनाए रखना है। और मुझे आज खुशी है कि सभी आयोजकों ने, सभी लोगों ने मर्यादित रहते हुए बड़ा शानदार जुलूस निकाला और एक सांप्रदायिक और धार्मिक सौहार्द का जो परिचय सुजानगढ़ में दिया है, उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस की व्यवस्था काबिले तारीफ थी, जिस तरह से पुलिस पूरी, ये देखिए चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था थी, पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस की शानदार व्यवस्था इस पूरे आयोजन में रही। सीआई सत्येंद्र जी भी मेरे साथ में हैं। सीआई साहब, किस तरह की व्यवस्था ऑल ओवर इस रैली को लेकर रही? तो उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार जो जो निर्देश दिए गए थे उसी हिसाब से हर जगह पे वर्दी में और सिविल में जाब्ता लगाया गया। इस रैली का विभिन्न समाज ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, स्वागत भी किया। इस मेल भाव को, इसको किस तरह से देखते हैं? ये इस बार पहली बार नहीं है, पूर्व में भी जब चाहे किसी भी समाज की या धर्म की रैली निकले, बाकी लोग और बाकी समाज के लोग हर जगह उसका स्वागत और सम्मान करते हैं। वो परंपरा बदस्तूर जारी है, लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। और मैं तो कामना करूंगा कि ये सद्भाव और ये प्रेम भाव आगे भी बना रहे। सुजानगढ़ सदर थाना के सीआई मनोज जी मुंड भी मेरे साथ में है। किस तरह का सर एक आयोजन रहा, जो पब्लिक और पुलिस का एक बहुत अच्छा तालमेल भी देखने को मिला, एक सुंदर माहौल रहा? नहीं, ये बिल्कुल ये सुजानगढ़ की एक ये परंपरा सी रही है। हालांकि मेरा तो ये प्रथम बार पदस्थापन है, लेकिन लोगों से ये सुनते हैं कि यहाँ बहुत ही बढ़िया सांप्रदायिक सौहार्द रहता है। आज रामनवमी पे भगवान राम का जो जन्म उत्सव जो यहाँ के जो समाज के, हिंदू समाज के लोगों ने मनाए, वाकई बहुत अच्छा एक अनुशासित तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया। और दूसरे जो संप्रदाय या धर्म के लोग, उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है। और इस कारण आपके सामने है कि एक बहुत एक सफल आयोजन रहा है। पुलिस की तरफ से, आपकी तरफ से किस तरह से की तैयारियां थी कि जो आयोजन है वो अनुशासन बना रहे, एक जो है सुंदरता बनी रहे? नहीं, पुलिस का आयोजन तो पुलिस तो हमेशा ये कोशिश करती है कि कोई भी कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक रहे, लेकिन जब तक जनता का सहयोग पूरा नहीं होता तब तक एक केवल पुलिस एक सफल आयोजन नहीं कर सकती। पुलिस तो जितना जो भी ये कार्यक्रम हुआ उसमें जो आयोजक है उनसे पहले उनसे संपर्क किया गया, उनसे मीटिंग रखी गई। दोनों संप्रदायों से, दोनों अलग अलग धर्मों के जो सीएलजी मेंबर हैं या शांति समिति के व्यक्ति हैं, उनसे उच्च अधिकारियों के द्वारा भी मीटिंग का आयोजन रखा गया और उनसे एक रूपरेखा तैयार करी गई कि किस प्रकार से अपने को आयोजन करना है। और उसी हिसाब से जैसा जनता ने वादा किया था, जो लोगों ने वादा किया था, उसी हिसाब से सबने बहुत अच्छा सहयोग रहा और एक बहुत ही शानदार आयोजन रहा है। विराट आयोजन, विशाल रैली भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर निकाली गई, विभिन्न संगठनों के द्वारा, बल्कि मैं कहूँगा कि संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा निकाली गई। नरेंद्र जी भाटी मेरे साथ में हैं। किस तरह का आयोजन रहा, किस तरह की रैली रही, पूरा किस तरह का माहौल उन्होंने महसूस किया, बातचीत करते हैं। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के नेतृत्व में संपूर्ण हिंदू समाज ने श्री राम जन्मोत्सव उत्सव में हर्षोल्लास से भाग लिया। विभिन्न प्रकार की मनमोहक झांकियाँ, भगवान राम को साक्षात्कार ऐसा लग रहा था कि भगवान अवतरित हो गए हैं संजीवनी बालाजी मंदिर में। विभिन्न मार्गों से होते हुई रैली आगे बढ़ रही थी, जन सैलाब का अंत नजर नहीं आ रहा था और सारे हर्षोल्लास के साथ संजीवनी बालाजी पहुँचे, जहाँ गड़ोदा धाम के संत महावीर जति जी ने भव्य भगवान की आरती की और भव्य भगवान की आरती के साथ प्रसाद का वितरण हुआ। सभी हिंदू समाज उल्लासित था, आनंदित था, प्रसन्नचित था। न सिर्फ युवा बल्कि युवतियां, बच्चे तक बहुत भारी संख्या में एकत्रित हुए। विशाल रैली सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से निकाली गई। विभिन्न समाज के लोगों द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर इस रैली का, इस शोभा यात्रा का स्वागत और अभिनंदन किया गया। चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था रही और एक शांतिपूर्ण और बहुत ही सुंदर आयोजन, मैं कहूँगा बहुत ही शानदार और सुंदर आयोजन सुजानगढ़ में भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर आयोजित हुआ। सुजानगढ़ से मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का